जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 के परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। ये कहीं ना कहीं प्रश्न छपेंगे, ठीक है। एक बार भरोसा करके कम से कम देख लो भाई, पूरे लाइफ पछताएंगे आप, ठीक है। यह प्रश्न सेटअप के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, सेंटअप में, इसमें भी आना पूरा तय है। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। जो अमेरिका देश था जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और हिंद चीन में जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम था, उसमें अमेरिका का प्रवेश कैसे हो गया, कैसे चला गया, हवाई जहाज से गया कि अपने सैनिकों को लेकर गया कि अकेले गया, इसकी चर्चा करनी है भाई। जानेंगे इसका उत्तर में। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अब उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरुद्ध में उसने इसकी घोषणा कर दी थी कि अमेरिका दक्षिणी वियतनामी सैनिकों के साथ लाओस में प्रवेश किया। उनके साथ अमेरिकी सैनिक युद्ध विमान एवं बम वायस्क हेलीकॉप्टर भी थे। इस प्रकार अमेरिका की खुलकी में आ जाने से समस्या बढ़ गई। यानी अमेरिका जब एंट्री किया लाओस में, तो लाओस में सैनिक को लेकर गया था, वियतनामी सैनिक थे, बम, विमान उमान सब लेकर गया था, लेकिन उसको खूल कर आना उसके लिए एक समस्या बन गई। वही छुप कर आता तो अमेरिका आसानी से लाओस में एंट्री कर जाता, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर इस पर कर सकते हैं कि अमेरिका हिंद चीन में इस प्रकार घुसा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर होगा, सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना एवं उनके आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। यानी समाज में कभी कभी लोग कहते हैं भैया आप बहुत गोरे हैं, आप अलग रहिए, हम सांवले हैं, गेहुआ रंग के हैं। तो हम लोग समाज में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, रंग भेदभाव को लेकर हमेशा विभाजन चाहते हैं। गोरे लोगों की शादी गोरे से होगी, काले लोगों की शादी काले से होगी। अरे भैया, तो गेहुआ के रंग कहाँ जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वो रियल में काले नहीं थे, गेहुआ रंग के थे। और उस ट्रेन में गोरे लोगों के बैठने की अनुमति थी, श्वेत लोगों की, लेकिन वो गेहुआ रंग के थे, उसको बाहर फेंक दिया गया। तो वहाँ पे विभाजन किया गया। यानी देखा जाए तो सामाजिक में बंटवारा दिखाया गया। तो इस तरह पे नहीं होना चाहिए यार। सब लोगों के लिए दिन समान होता है, सब कुछ समान है। हाथ गोरे का भी 2 ही हाथ है, काले का भी 2 ही हाथ है। तो फिर इसमें अपने आप में घमंड की किस बात की आती है, विभाजन की किस प्रकार की बात आती है, नहीं आती है। तो हम लोग सीधे कहें सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना या उनके आपसी संघर्ष को ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड जो आपके स्कूल में, हाई स्कूल में एग्जाम होती है, सेंटअप का एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न 99% आने की संभावना है, याद रखेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, एक किताब के अंदर के प्रश्न होंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, आपका नोकिया हो गया, मोटरफोर्ड हो गया, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कंपनी किसी कंपनी से निवेश करती है, उसी को विदेशी निवेश कहा जाता है। यह निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखे। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे को लिखे। उपभोक्ता कौन होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है, वह व्यक्ति उसका उपभोक्ता कहलाता है। यानी हम किसी वस्तु को खा रहे हैं तो हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता जागरण हेतु निम्नलिखित नारे हैं। पहला, सतत उपभोक्ता ही सुनिश्चित उपभोक्ता होता है। यानी सतत उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता होता है। जो सामान बराबर खरीद रहा है, एक सामान से पीढ़ी दर पीढ़ी दर खरीदते आ रहा है, तो उसको सुरक्षित उपभोक्ता कह सकते हैं। मान लीजिए मेरे पिताजी किसी कंपनी का साबुन यूज कर रहे, लाइफ बॉय हो गया, हम भी उसी का करेंगे, तो इस सुरक्षित या चलते आ रहा है, सतत विकास है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें का 2 नारा है, ग्राहक सावधान रहो, ग्राहक सावधान। 3 है, अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो। 4 है,
जागो ग्राहक जागो, ठीक है, या उपभोक्ताओं को नारा दी गई है ताकि उपभोक्ता किसी वस्तु खरीदारी में फंसे ना, उसको लॉस ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा वह साधन है जो देश की सरकार द्वारा जारी की जाती है और देश में सबके लिए मान्य होती है। इससे देश के किसी भी कोने में अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है या आवश्यकता से अधिक वस्तु हो तो उसे बेची भी जा सकती है, उसी को मुद्रा कहते हैं, याद रखेंगे। और सिंपल भाषा में मुद्रा कहेंगे सरकार के द्वारा किसी भी कागज पर मुहर लगाकर जारी की जाती है, वही उसका मुद्रा कहलाता है, जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समुच्चय कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है, तो इसके रोकने के लिए समुच्चय जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं पाती तथा खेत में नमी भी बनी रहती है। इस प्रकार कृषि को समुच्चय कृषि कहा जाता है। यानी जितने भी पहाड़ी इलाका होता है उस इलाके में जल की जो धाराएं होती है बहुत तीव्र होता है, तो ढाल होता है, और उसमें वह ढाल होने के कारण बहुत से कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहा कर लाता है, और उस मिट्टी को हम लोग रोकने के लिए समुच्चय जुताई करते हैं, और समुच्चय जुताई करने की क्रिया ही समुच्चय कृषि कहलाती है। वह मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, बहुत उत्तरदायी होता है फसल के लिए, ठीक है। अब जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, एक बार जरूर प्लीज इसको देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं बोर्ड में आना तय है। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, पहला क्वेश्चन होगा। और दूसरा, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। ये दोनों प्रश्न देख लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जो ये प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाते हैं। भले गलती से कभी लघु उत्तरीय छूट जाए, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और लघु उत्तरीय 1-2 अंक का होता है। तो कौन अच्छा होगा? दीर्घ उत्तरीय। कुछ भी लिखेंगे तो 2 से 3 नंबर तो मिलना तय है, और लघु में कुछ भी लिखेंगे तो 1.5 नंबर 1 नंबर मिलेगा, बाई द वे 2 नंबर मिलेगा। तो इसलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विद्यार्थी का न छोड़े, उसको बना कर आए, और किसी प्रश्न को न छोड़े, बेहतर होगा। पेपर को पूरा गर्दा उड़ा का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।